जहाँ तक हमारा मुख्य उद्देश्य देश व प्रदेश के अंदर आपसी भाईचारा बना रहे, व्यापार व उद्योग को बढ़ावा मिले, हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले, ऐसी हमारा प्रयास लगातार रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्यापार मंडल में भी जोड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वैश्य समाज की जो इकाइयाँ हैं, जो जिसके अंदर हम आजकल लगे हुए हैं, अग्रवाल धाम वैश्य समाज, उनकी इकाइयाँ का राष्ट्रीय स्तर पर हम जगह जगह विस्तार कर रहे हैं और इसी प्रकार व्यापार मंडल का भी मैं विस्तार कर रहा हूँ। जहाँ तक अग्रवाल धाम का जो मामला है, पूरे देश में पूरा देश का वैश्य समाज अग्रवाल धाम के नेतृत्व में एकजुट होकर राष्ट्र व जनता की सेवा के अंदर रात दिन लगा हुआ है। अग्रवाल धाम देश का 5वां धाम है, जिसके साथ आम नागरिकों की आस्था जुड़ी हुई है। अग्रवाल धर्म नगरी महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी है और उसके विकास के लिए समाज ने करोड़ों अरबों रुपए लगाकर अग्रवाल धाम का विकास किया। साथ में 267 एकड़ में अग्रवाल मेडिकल कॉलेज महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर बनाकर राष्ट्र व जनता की सेवा में लगे हुए हैं। डेली हजारों व्यक्ति अग्रवाल धाम में दर्शन के लिए आ रहे हैं और जो भी अग्रवाल धाम में आता है और हर प्रकार की मनोकामना उनकी वहां मंदिर के माध्यम से पूरी होती है। यहाँ तक कि 30 करोड़ रुपए की लागत से हम हाल ही में महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर 2 संग्रहालय बना रहे हैं, जिसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और करोड़ों रुपए की लागत से एक 1300 व्यक्तियों बैठने का सीटिंग का ऑडिटोरियम, एक बैंक्वेट हॉल और 400 आदमी का भोजनालय कक्ष वो बन रहा है, जिसकी भोजनालय कक्ष की जो उम्मीद है महीना 1.5 महीना में उसका शुभारंभ कर देंगे। इंटीरियर काम चल रहा है। तो अनेकों योजनाएं अग्रवाल धाम में करोड़ों रुपए की लागत से चल रही है। सभी मंदिरों के सुंदरीकरण का काम चल रहा है और 280 कमरे अग्रवाल धाम में बनाए हुए हैं 30 एकड़ के अंदर, ताकि जो कुछ बाहर से आने वाले यात्री उनको दिक्कत ना रहे, ठहरने की, खाने की, हर प्रकार की मूलभूत सुविधा की व्यवस्था समाज द्वारा अग्रवाल धाम में हमने की हुई है। और हाल ही में कई योजना और भी है अग्रवाल के विकास के लिए। और एक खास बात क्या है, पिछले वर्ष जो केंद्रीय रेल बजट था 2022-23 का, उसके अंदर अग्रवाल को रेलवे लाइन से जोड़ने का बजट में मंजूरी सरकार ने दी थी। हिसार अग्रवाल सरसा 93 किलोमीटर, मगर बड़े अफसोस से कहने पड़ता है अग्रवाल को रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा कई बार अग्रवाल धाम के स्टेज के ऊपर केंद्रीय रेल मंत्री करके चले गए। बजट के अंदर पास होने के बावजूद 1 साल होगा, आज तक अग्रवाल को रेलवे लाइन से जोड़ने का काम शुरू नहीं किया गया, जिसके कारण भी जनता में नाराजगी है, समाज में नाराजगी। सरकार से मांग है अपने वायदे के अनुसार, अपनी घोषणा के अनुसार अग्रवाल को रेलवे लाइन से तुरंत प्रभाव से जोड़ा जाए और अग्रवाल के विकास के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। जो महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, नेशनल हाईवे 9 नंबर पर बना हुआ है, उस रोड पे डेली एक्सीडेंट होते हैं और मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर ना होने के कारण मरीजों को मौके पर ऐड नहीं मिलती, फैसिलिटी नहीं मिलती, जिसके कारण काफी मरीजों की सुविधा ना मिलने के कारण मौत हो जाती है। एक तो ट्रामा सेंटर वहां उन प्रयास से सरकार को बनाना। दूसरा, 120 करोड़ की लागत से हम वहां पर मेडिकल कॉलेज, अपने कैंसर हॉस्पिटल बना रहे थे, जिसकी आधारशिला भी हमने रख दी थी और सरकार से बातचीत होगी थी, मगर उसके बावजूद भी कैंसर की हॉस्पिटल मंजूरी नहीं दी जा रही। मेरी सरकार से अपील है, जनता के हित के अंदर कैंसर हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी दी जानी चाहिए।
कैंसर हॉस्पिटल बनने से उसका लाभ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के 7 अन्य राज्यों के जो मरीज है, गरीब लोग हैं, उनको मिलेगा। ये जरूरी है। और जहां तक कि अग्रवा के विकास के लिए अगर किसी प्रकार की भी कोई धन की जरूरत है या और विकास की जरूरत है तो समाज कभी पीछे नहीं हटना, आगे हटेगा। और अग्रवा के विकास के लिए पूरी काम करेंगे, कर भी रहे हैं। टिल्ले खुदाई की बात सरकार ने की है, अग्रवा की टिल्ले खुदाई होगी। अरे बिल्कुल साथ में टिल्ले, अग्रवा धाम के साथ टिल्ला है। अग्रवा धाम टिल्ला जिसका नाम है, 125 एकड़ के अंदर जो महाराजा अग्रसेन जी का महल था वो टिल्ले के रूप में बदल चुका। उसके चारों तरफ अग्रवा धाम की जमीन और पड़ी है। तो हम कई योजना और लाएंगे। एक 10 एकड़ के अंदर हमारी योजना ये भी है, महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर इंटरनेशनल स्कूल विद हॉस्टल वहाँ बनाए, ये भी हमारी प्रपोजल है। तो कई चीज़ें वो ऐसी और है जो उसकी सुविधा के लिए, हम जनता की सुविधा के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए वहाँ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए। ये हमारा मुख्यमंत्री बदला है, नया मुख्यमंत्री आया है, ये भी उसे टाइम लगेगा संभालने में, सिस्टम बनाने में भी। मंत्रिमंडल ही नहीं बना है, मंत्रिमंडल भी बनाना है। उसके बाद ही कि मैं मुख्यमंत्री से बात होगी, ऊपर चुनाव आगे लोकसभा के, गुत्थम गुत्था सौदा चल रहा है चारों तरफ से। तो ये भी कुछ बात कहना तो अच्छी बात नहीं, भी यूँ कर दो यूँ कर दो यूँ कर दो हैं। अगला को मैं तो संभलाई गुणी, मेरा मंत्रिमंडल बड़ा गुणी, मंडल बन जाए उसके बाद उम्मीद करेंगे भी समाज। सबसे मोटी बात यह है, सरकार ने एक काम करना चाहिए भाई, युवाओं ज्यादा वगैरह। सरकार को जब तक आप व्यापार को नहीं बढ़ाओगे, उद्योग को नहीं बढ़ाओगे, तो युवाओं को नौकरी कहां से दोगे? युवाओं को उद्योग की जब मिलेगी, नए उद्योग लगेंगे, उद्योग रोजगार मिलेगा। कितने नए उद्योग लगे आप बता दो, लगे कोई कितनी फर्नेस आ गई, कितनी लगी, कितनी ऑयल मिल लगी है, कितनी कपास की मिल रही आपके। जब आपकी में मंडी कामयाब करनी है होगी तो अनाज की फसल मंडी के अंदर आवे, परचेज हो, आड़ती को अपनी आड़त मिले, पलीदार को मजदूरी मिले, फसल बेच के पैसे ले, लाला ला कपड़ा दे भाई, किराना खाद दे, बीज को पैसा तो दुकानदार। अरे पहले से और वो अपना माल बेच के। आज बात बोल लू ने, जल्दबाजी होगी, ये भी थोड़ा टाइम पड़ा है, मौका होगा ने लाठी टेकांगे, इशारा हो गया, लाठी भी टेकांगे और सारा की में कराएंगे। ये भी टाइम नहीं है, बिना मौके बिना मौसम की बात कराना वो स्वाद को नहीं आए। क्यों, मैं तो सामाजिक दायरे में, तो सामाजिक दायरे की बात करता हूँ। मेरे लिए सर्वोपरि हित सबसे पहले मेरा समाज, नंबर 2 व्यापारी, उसके बाद कोई और है। मेरी राजनीतिक वाली बात नहीं मेरे, मैं तो समाज के लिए और व्यापारी लिए जान हाजिर है। इसके लिए सरकार अच्छा काम करेगी, हम स्वागत करेंगे, और सरकार नहीं करेगी तो भाई आपने पता है, फिर तो हमारे तो वही गीत है, वही लाठी है, पहले भी लाठी टेक की, 40 साल टेकते आए हैं, फिर टेक कर छोटा थोड़ी, हम डरने आज थोड़ी मांग की बात है। मैं आपको पहले भी कहा हूँ, सिस्टम सारे होते हैं और सिस्टम सारे करें, मगर आज की स्थिति है ना, आज मैं कुछ पहले कुछ बोलूं वो जल्दबाजी है। सामाजिक दायरे में सारे काम होंगे, ये बुद्धिजीवी बैठे हैं, सारा इशारा समझे। बुद्धिजीवी तो तभी फर्क है दूसरी बात। व्यापारी वो व्यक्ति है, उसकी घर की 5 वोट होगी, सामने 100 वोट इधर उधर रख करने की कैपेसिटी परमात्मा सिर्फ व्यापारी को दी है। और व्यापारी दुकान में बैठा है, कपड़े वाला है, जूते वाला है, जड़ा वाला है, बर्तन वाला है, किराने वाला है। जब वो किसान सामान लेना, मजदूर आवे, जो पूछे लाला जी किसकी हवा है, लाला ने तो इशारा करना भी। आप समझो, जो गांव में जाए ना 2 जाली सामान लेके, आधा दिमाग तो रास्ते में खराब हो जाएगा। प्लस फलाना सेठ तो रामलाल तो बर्तनानू का वदा,
श्यामलाल किराना लूंगा, बोले यार सारे सेठ कब है तो हवा उसी की वही जीतेगा, ना देना साहब वोट उसने दे देगा जिसकी ना देना। ये खोपड़ी जो घुमाना काम इनका है। बात तो नहीं करूंगा, मैं सामाजिक दायरे में बैठा हूँ, देखो वो समय आएगा, समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं। मगर मैं तो एक ही बात कहूँगा, सरकार को चाहिए व्यापारी की हित में काम करे, उद्योगपति के हित में काम करे, बेरोजगार रोजगार दे। और एक बात कहता हूँ, जो सरकार व्यापारी की जान माल की सुरक्षा ना कर सके, जो लोगों को रोजगार ना दे सके, जो छूट ना दे सके व्यापारी को किसी प्रकार की, तो आप समझते हो ना दिक्कत है ना। 9.5 साल का राज है, एक आइटम बता दो हरियाणा के अंदर, एक आइटम पर छोड़ दो, एक का नाम गिरा दो नए टैक्स के बजाय। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, खाद पर टैक्स नहीं था। आप भी कहा ठा के देख, टैक्स लगा दिया ये बात है। कोई आदमी चाय पिए में, गरीब आदमी, मजदूर आदमी चीनी भी टैक्स लगा दिया। दूध दही पर सुना था। अब समाज के प्रतिष्ठित आदमी हैं, और थी आरती विश्वास करता था, किराना दुकानदार विश्वास करता था, कपड़े में विश्वास करता था। चौधरी सामान के ले जा भाई, जब तेरी फसल आवेगी, जो फसल बिकेगी पैसे उसको मिल जाते थे। अब दिखते बहुत है, ये ऑनलाइन सिस्टम है, ये पोर्टल ये बेकार है, पोर्टल चले नहीं, कैसे करोगे आप बताओ। ये कहीं दिखते हैं। आप जब मिलने लगाओगे, लोगों को सुविधा दोगे, तो मैं दावे के साथ करता हूँ, आपको नहीं बात करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, क्यों आप लोग बैठे हो, आप हमारे आंख नाक कान हो सरकार की, क्यों जो असली बात मीडिया दिखा सकता है, बोल सकता है, वो कोई नहीं बोल सकता। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ सरकार को, और बात दावे के साथ कहता हूँ, जो बजरंग दास गलत कहता है वो करता भी है। अगर सरकार युवाओं को रोजगार देना चाहती है, आप उद्योगपति जब नया उद्योग है उसको सस्ती जमीन दो, बिजली के बिल है, व्यापारी व जो उसके उद्योगपति हुए, बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी दे। पहले जो कानून था इंस्पेक्टर राज से मुक्ति थी, कोई भी इंस्पेक्टर दुकान पर नहीं जाता, मेरी कार की बात कर रहा हूँ, उस दुकान में नहीं जाता था। हाँ कोई दिक्कत है बुलाओ दफ्तर में, नोटिस देकर बुला लो। इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाए, दावे साथ कहता हूँ, जब नए उद्योग लगेंगे हम लाखों लोगों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। हरियाणा में एक भी बेरोजगार को नहीं रहने देंगे। ये गुंडागर्दी क्यों हो रही है, ये मुख्य कारण यही है, युवा है बेरोजगार हो गए, काम है नहीं, पढ़ाई लिखाई कर ली, मोटरसाइकिल भी चाहिए, उसमें तेल भी चाहिए, जीन की पैंट भी चाहिए, चश्मा भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, और खर्चा करने पीछे है नहीं, काम है नहीं, क्या करेगा वो क्या करेगा आप बताइए। आप रोजगार दीजिए, लोगों को सरकारी नौकरी दो, और आपको सरकारी नौकरी मिलती नहीं, फैक्ट्री में दो मिलता नहीं, तो कोई फायदा नहीं इस बात का। ये आपको अभी नौकरी देंगे, 2,07,000 तो पक्की नौकरी खाली पड़ी है, 4.5 लाख टोटल नौकरी है, 2.5 लाख नौकरी 2,07 तो पक्की खाली पड़ी है। आप बताओ, ये भारत डंडा तोड़े जाओ जी, व्यापार के माध्यम से दे दो जी, उद्योग के माध्यम से दे दो, काम हमारे पे है नहीं। मेरी फैक्ट्री में जरूरत में 200 आदमी की, मैं 1000 की जरूरत लूंगा। मेरी दुकान में आदमी की जरूरत 3 की है, वो 3 ही भरूंगा, मैं 300 भर लूंगा के। आप मेरे को काम दोगे 6 का काम 6 बनाएंगे, आप लोगों के काम बढ़ गया 20 की तो हम 20 बनाएंगे। अरे हमने जरूरत 100 की है तो हमने सरकार से परमिशन लेने की जरूरत क्यों नहीं, 3 मिनट लगाएंगे, 100 आदमी 1 मिनट में भर के। जब तू सुपरवाइजर है, तू काउंटर संभाल, तू सफाई व्यवस्था संभाल, तुम्हारा परचेज संभाल, हम मैंने जरूरत हम लेंगे। इसमें सरकार का क्या है, हमारी दुकान